ओके, तो आज हम लोग अपना मशीन लर्निंग का पहला मॉडल ट्रेन करेंगे। और देखेंगे लीनियर रिग्रेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। आई मीन विद द हेल्प ऑफ साइकिट लर्न हम लोग कैसे लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म करेंगे। तो उसके बाद रिज रिग्रेशन या लास्ट रिग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे जो आई मीन जो रिग्रेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का एक डेटा सेट हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर रखा है यहाँ पर हाउस डेटा नाम से। इसमें दो CSV है, डेटा और आउटपुट। और बेसिकली हम लोगों को जो डेटा यूज़ करना है वो है डेटा डॉट CSV। ठीक है, इस डेटा सेट को हमें यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डेटा सेट को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए पेंडा डेटा फ्रेम आई मीन पेंडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, numpy pd.read.csv। इस डेटा सेट को हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक, रीड करने के बाद हमने DF में डेटा को डाल दिया। अब जब हम लोग इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर DF पहले हम लोग देखते हैं DF हमारा किस तरीके से। ओके, कुछ हमारा डेटा सेट कुछ इस तरीके से, जिसमें डेट है, हाउस का प्राइस है, नंबर ऑफ बेडरूम्स, बाथरूम्स, स्क्वायर फीट लिव इन, मतलब लिव इन का कितना स्क्वायर है, और काफ़ी सारे फीचर दिए हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रीट दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है, और स्टेट जिप दिया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई, कंट्री दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे यूज़ का डेटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो अगर देखा जाए डेट भी बहुत ही मायने रखती है। डेट आई मीन कितना पुराना हाउस है, उसके हिसाब से उसका प्राइस होता है। बट क्योंकि अभी हम लोगों ने डेट टाइम की एनालिसिस नहीं देखी है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल हम लोग इस डेट कॉलम को ड्रॉप करेंगे। अभी इस डेट कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। बाद में देखेंगे कि डेट टाइम डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक, इस कॉलम को ड्रॉप करने वाले हैं, स्ट्रीट कॉलम को ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी हमें टेक्स्ट की आई मीन टेक्स्ट एनालिसिस करना होगा और टेक्स्ट को कन्वर्ट करना होगा। तो इस कॉलम को हम लोग ड्रॉप करेंगे। और साथ ही साथ स्टेट जिप को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि सिटी सिटी का आई मीन जो है जिप कोड के हिसाब से ये डिफाइन है। एक चीज़ हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये जो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है इसको रख के, बाकी ये जो क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रिंग में WA लिखा हुआ है इसको रिमूव कर सकते हैं। ये चीज़ हम कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पहला मॉडल है वो सिंपल रहे, एकदम सिंपल मॉडल हो, तो इसके लिए हम लोग इसको भी ड्रॉप कर रहे हैं और इस कॉलम को भी ड्रॉप कर रहे हैं। और कंट्री कंट्री में हर जगह US है, सॉरी USA है, तो ये मॉडल पे इफेक्ट नहीं डालेगा। हर जगह USA लिखा हुआ है, तो हर एक कॉलम में अगर सेम वैल्यू हो तो वो मॉडल पे इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो हम लोग डेट कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्ट्रीट कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं, स्टेट साइज को ड्रॉप कर रहे हैं, और सॉरी स्टेट जिप को ड्रॉप कर रहे हैं, और कंट्री को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे कॉलम ड्रॉप करके हम लोग ये सारे फीचर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, वो सारे फीचर हम लोगों ने सेलेक्ट करके न्यू डेटा बनाया, और डेटा हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, सिटी रहने देंगे क्योंकि सिटी पे भी काफ़ी डिपेंड करेगा हाउस का प्राइस। तो इसको लेबल इनकोडर से हम क्या करेंगे, इनकोड करेंगे, क्योंकि सिटी न्यूमेरिक टाइप में नहीं है, और न्यूमेरिक टाइप का ही डेटा हम लोग पास कर सकते हैं मशीन लर्निंग मॉडल में। तो इससे हम क्या करेंगे, लेबल इनकोडर से इनकोड करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेबल इनकोडर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर लेबल इनकोडर, और फिर सिटी नाम के कॉलम को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हमारा जो डेटा आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके बाद जो हमारे पास फीचर बचे हुए हैं, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या कोई नैन वैल्यू है इसमें। तो नैन वैल्यू चेक करने के लिए क्या करते हैं, डेटा डॉट इज एन ए डॉट काउंट। आई मीन सारे काउंट बताएगा कि क्या किसी कॉलम में नैन वैल्यू है कि नहीं है। या फिर SNS से हम लोग हीट मैप भी प्लॉट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें सारे आई मीन काउंट में
एग्जैक्टली ये नैन वैल्यू को नहीं काउंट करके बता रहे, ये क्या बता रहा है, हमारा टोटल देखो हमारा साइज है 4600 रोज का है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये बता रहा है हर एक में टोटल इतने रोज हैं, अगर इसमें कोई भी नैन वैल्यू होती तो बगल में एक और कॉलम आ जाता, ठीक है, साइड में एक और कॉलम आ जाता, वहां पर बताता कि इतने नंबर ऑफ रोज जो है नैन है, प्राइस में इतने, बेडरूम में इतने, सब। तो फिलहाल किसी में भी नैन वैल्यू नहीं है, किसी भी फीचर में हमारी नैन वैल्यू नहीं है, तो उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, फीचर सिलेक्शन करेंगे, आई मीन कौन कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है। तो इसके लिए हम लोग फिलहाल सबसे सिंपल जो मेथड है, कोरिलेशन मेथड है, उसका यूज़ कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे एल्गोरिदम है, नोवा टेस्ट, पी टेस्ट, टी टेस्ट, बहुत सारे हैं। हम उनको यूज़ ना करके क्या करेंगे, सिर्फ डेटा कोरिले आई मीन कोरिलेशन मेथड, पियर्सन कोरिलेशन मेथड यूज़ करेंगे, बस और कुछ नहीं यूज़ करेंगे, ठीक। तो जब हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं, इस तरीके से हमें कोरिलेशन मिल जाएगा, कोरिलेशन मैट्रिक्स, आई मीन प्राइस से कौन सा फीचर कोरिलेटेड है, सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और क्योंकि डेटा मैट्रिक्स को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग एस एन एस प्लॉट, सॉरी एस एन एस हीट मैप हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हाईली कोरिलेटेड डेटा होंगे उनका कलर थोड़ा सा ब्राइट होगा, जो अनकोरिलेटेड होंगे वो डार्क कलर से होंगे। तो इन पूरे डेटा सेट में प्राइस से कोरिलेटेड तो होगा, 100% कोरिलेटेड होगा, बेडरूम बेडरूम से कोरिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये तो है सेम कॉलम से कोरिलेटेड, बट हमें क्या करना है, दूसरे कॉलम के साथ कोरिलेशन देखना है। तो हमें ये एक कॉलम मिल रहा है जिसका नाम है क्या, स्क्वायर फीट अबव, स्क्वायर फीट अबव और स्क्वायर फीट लिविंग, ठीक है। ये दो फीचर हैं जो कि कोरिलेटेड काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, इनमें से कोई एक कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर फीट लिविंग को हम लोग ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा में से ड्रॉप करेंगे स्क्वायर फीट लिविंग को। ड्रॉप करने के बाद हमारा डेटा सेट कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसके बाद बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग है, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा, आप लोग कौन कौन सी प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग को रिग्रेशन का कोड देखना है, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन पे ध्यान देंगे, ऑलरेडी प्री प्रोसेसिंग के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है, तो इतने डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग टारगेट और फीचर, टारगेट और फीचर को सेपरेट करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, प्राइस, फीचर क्या है, प्राइस के अलावा जितने भी कॉलम है वो सारे के सारे क्या है, हमारे फीचर है। तो हम लोग वाई में डेटा का प्राइस डाल दे रहे हैं, मतलब जो प्राइस कॉलम है उसमें वाई को डाल दे रहे हैं, और एक्स में क्या डाल देंगे, फीचर, जो कि फीचर को रिप्रेजेंट करेगा। इस कॉलम को छोड़कर बाकी सारे कॉलम डाल देंगे। तो अगर इस डेटा फ्रेम से हम इस प्राइस को ड्रॉप कर देते तो बचेंगे कौन से, यही बचेंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, डेटा डॉट ड्रॉप प्राइस एक्सेस इक्वल्स टू 1, मतलब कॉलम के बेसिस पे हमें ड्रॉप करना है। अब इसके बाद हम लोग एक्स देख लेते हैं हमारा किस तरीके से दिखेगा। हमारा एक्स कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आज आज थोड़ा कम समय के लिए क्लास लेंगे, थोड़ा सी आज अ, तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा कम समय के लिए क्लास लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक्स और वाई दोनों चीज़ें अलग कर ली, आई मीन एक्स के बेसिस पे हमें वाई का प्रिडिक्शन करना है, तो दो चीज़ें हम लोगों ने अलग कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम लोग एक्स और वाई को स्प्लिट करेंगे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में। एग्जैक्टली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में स्प्लिट करने का मतलब क्या है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में स्प्लिट करेंगे। क्यों करेंगे ये देखते हैं। एक्चुअल में जो हमारा 100% डेटा है उसमें से हम 70% से मॉडल को ट्रेन करेंगे, और फिर जो 30% जिसे मॉडल ने कभी नहीं देखा है वो डेटा पे हम टेस्ट करेंगे मॉडल को कि कितना एक्यूरेसी हमें दे रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें एक्स और वाई, तो हम लोग जब इसको स्प्लिट करेंगे तो होगा क्या कि हमें एक्स एक्स ट्रेन मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग वाई ट्रेन होगा, मतलब इस डेटा से हम लोग ट्रेन करने जा रहे हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। स्प्लिट कैसे कर रहे हैं अभी बता रहे हैं। और फिर
एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, इस डेटा पे हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक, तो दो पार्ट में हमारा पूरा डेटा सेट टूट जाएगा। और स्प्लिट करने के लिए हमारे पास sklearn में मॉडल सिलेक्शन के अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का मेथड है, जिसका यूज करके हम लोग स्प्लिट करेंगे। और इस मॉडल के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें सेंड करेंगे, जिस डेटा को हमें स्प्लिट करना है। तो हमें एक्स और वाई को स्प्लिट करना है। टेस्ट साइज बताता है कि कितने रेशियो में स्प्लिट करना है, कि आप टेस्ट साइज 30% रखना चाहते हैं, 70%, 50%, कितना रखना चाहते हैं। तो इन जनरल 70 और 30 का रेशियो होता है। ठीक है, ये अच्छा माना जाता है 70 और 30 का रेशियो। ठीक, तो 30% को हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट साइज में डाल दिया। रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42, मतलब स्प्लिट करने से पहले ये पूरे डेटा को शफल करेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे सपोज हम लोग अगर आयरिस डेटा सेट की बात करें जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा, तो शुरू से लेके मतलब शुरू से स्टार्ट होता है आयरिस एटोसा। तो 50 डेटा पॉइंट में आयरिस एटोसा होता है, फिर 50 पॉइंट में आयरिस वर्जीनिका, और फिर अगले 50 पॉइंट्स में आयरिस वर्सिकलर। तो अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे, अगर फर्स्ट 50 हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट कर लिया उसमें से, तो सिर्फ हमें सेटोसा ही मिला, बाकी तो मिले नहीं, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने से पहले हम रैंडमली इसको सफल कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर रैंडम स्टैटिक बस को हम लोगों ने 42 या कोई भी न्यूमेरिक नंबर ले सकते हो। कितने कितने टाइम आप लोग सफल करना चाहते हो, तो मल्टीपल टाइम सफल करके इसने क्या किया, स्प्लिट किया। और ये मेथड चार चीजें रिटर्न करता है। चार चीजें कौन कौन सी, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना, इसी सीक्वेंस में आपको डेटा रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले ट्रेन मिलेगा, आई मीन एक्स ट्रेन मिलेगा, एक्स टेस्ट, फिर वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, इसी सीक्वेंस में मिलेगा डेटा। तो इस चीज़ को याद रखना। अब हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल कौन सा, लीनियर रिग्रेशन। तो sklearn के अंदर लीनियर मॉडल के अंदर लीनियर रिग्रेशन हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्फिगर करेंगे। कन्फिग्रेशन बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक काम करते हैं, sklearn का हम लोग सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं लीनियर रिग्रेशन का। तो लीनियर रिग्रेशन, इसको ओपन करते हैं हम लोग। कोई भी मॉडल यूज करने से पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन देखना बेहतर होता है। ओके, तो ये है लीनियर रिग्रेशन का डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बता रहा है कि ये एक क्लास है, आई मीन लीनियर रिग्रेशन मेथड ना होके ये एक क्लास है। इस क्लास में आ, हम लोग क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। स्टार, स्टार का मतलब यहाँ पर हम लोग डेटा पास करेंगे। ठीक है, और क्या क्या पैरामीटर है इसमें, फिट इंटरसेप्ट इक्वल्स टू ट्रू, नॉर्मलाइज इक्वल्स टू फॉल्स, कॉपी एक्स इक्वल्स टू ट्रू, एन जॉब इक्वल्स टू नन, पॉजिटिव इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग इस मॉडल में पास कर सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले स्टार की बात करते हैं। तो अ, अ, जब भी हम लोग लीनियर रिग्रेशन में मॉडल, आई मीन सॉरी सॉरी सर, ये स्टार ये नहीं है, वो नहीं है, ट्रेन और टेस्ट नहीं है, ट्रेन और टेस्ट नहीं है। लेट्स सी क्या है, और लीनियर रिग्रेशन। ओके ओके, ये कुछ पैरामीटर नहीं, ये बता रहा है कि वेरिएबल लेंथ पैरामीटर हम लोग रिसीव करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फिट इंटरसेप्ट इक्वल टू टू। एग्जैक्टली जब हम लोग फिट करेंगे तब डेटा पास करेंगे, अभी तो कन्फिगर कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो इसका पैरामीटर है वो है फिट इंटरसेप्ट इक्वल्स टू टू। तो फिट इंटरसेप्ट इक्वल्स टू टू में यहाँ पर इसकी डिफिनीशन लिखी हुई होगी कि ये एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। वेदर टू कैलकुलेट द इंटरसेप्ट फॉर दिस मॉडल, इफ सेट टू फॉल्स, नो इंटरसेप्ट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेशन। मतलब जो हम लोग y इक्वल्स टू mx प्लस c में c कैलकुलेशन कर रहे थे, तो अगर इसका हम लोगों ने इसको हम लोगों ने सेट कर दिया फॉल्स, तो वो उसको रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ
जो x1 x2 x3 है उसके उसके जो कोफिशिएंट है उनको कैलकुलेट करेगा। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू ही रखना है तो ट्रू ही रहने देंगे हम लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, नॉर्मलाइज। हमने बताया था लीनियर रिग्रेशन में कि अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा डेटा सेट तो हमारा जो लर्निंग कर्व होगा, आई मीन जब थीटा 1 थीटा 2 के बीच में जब हम लोग प्लॉटिंग करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे जिगजैग आएंगे, आई मीन बहुत देर में हमारा मॉडल कन्वर्ज होगा। तो बेहतर है कि आप डेटा को नॉर्मलाइज करो। तो हम इसको क्या करेंगे, डेटा सेट को या तो मैनुअली नॉर्मलाइज कर लें। नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं डेटा स्केलिंग में। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो या तो वहां से हम लोग स्केल कर लें या फिर यहाँ पर हम लोग नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बुलियन टाइप की वैल्यू ले रहा है और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या है, फॉल्स। अगर आप कुछ नहीं सेंड करेंगे नॉर्मलाइज में तो ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉपी एक्स। अगेन ये बुलियन टाइप की वैल्यू है और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू है। और इसका मतलब ये है कि जब आप इसमें जब मॉडल में डेटा पास करेंगे तो वो डेटा सेट में आई मीन ओरिजिनल डेटा सेट में चेंजेस करेगा कि उसकी एक अलग कॉपी बना के उसमें चेंजेस करेगा। आई मीन जो भी उसे मॉडल को चेंज करने की जरूरत होगी वो क्या ओरिजिनल कॉपी पे करेगा कि एक उसकी कॉपी बनाएगा ओरिजिनल डेटा सेट की, उस पर चेंजेस करेगा। तो अगर इसको हम लोग ट्रू सेट कर देंगे, बाय डिफॉल्ट तो ट्रू है, तो उसकी एक कॉपी बनाएगा उस पर चेंजेस करेगा। फॉल्स करेंगे तो वो ओरिजिनल डेटा सेट में ही चेंजेस कर देगा जो कि गलत। ठीक है, एंड जॉब्स क्या है, द नंबर, ये भी एक अच्छा ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, बाय डिफॉल्ट ये क्या है, नन है। द नंबर ऑफ जॉब टू यूज द कंप्यूटेशन, दिस इज ओनली प्रोवाइड द स्पीड अप फॉर एंड टारगेट। बेसिकली ये पैरेललिज्म के लिए यूज होती है। जब आपके पास मल्टीपल सीपीयू होंगे तो उस केस में हर एक सीपीयू को यूज करने के लिए आपको एन जॉब, मतलब एन में जितने नंबर ऑफ सीपीयू आप डालोगे हर एक पे जो है थ्रेड पास हो जाएंगे और हर एक थ्रेड पे डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के साथ ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नन, मतलब एक ही सिंगल सीपीयू पे ये रन करेगा। तो एग्जैक्टली जब आप लोग मल्टीपल सीपीयू पे रन कराना चाहते हैं तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी करने होते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव। ये भी एक बुलियन टाइप की वैल्यू है, या तो इसमें फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, फॉल्स। ये क्या कह रहा है, व्हेन सेट टू ट्रू फोर्स द कोफिशिएंट टू बी पॉजिटिव। मतलब जो हम लोगों ने y इक्वल्स टू mx प्लस सी लिया था उसमें जो कोफिशिएंट होंगे ये फोर्स करेगा पॉजिटिव करने के लिए उसको, आई मीन पॉजिटिव रखने की कोशिश करेगा अगर इसका वैल्यू हम लोगों ने ट्रू रखी तो। ठीक है, वैसे इसको फॉल्स ही रहने देना ज़्यादा बेहतर है ताकि मॉडल अच्छा रिजल्ट दे। ठीक, तो ये सारे पैरामीटर थे। तो अभी फिलहाल हम लोगों को जो ज़रूरी है वो क्या है, नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू। बाकी ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है ही, नंबर ऑफ जॉब सेट करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। फिट इंटरसेप्ट इक्वल्स टू बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ट्रू है, तो इसको ट्रू ही रहने देना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अभी सेट करने की ज़रूरत है, वो क्या है, नॉर्मलाइज इक्वल्स टू फॉल्स। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमने मॉडल को कॉन्फ़िगर किया, नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया है। ठीक है, और वापस चलते हैं हम लोग यहीं पर डॉक्यूमेंटेशन में। अब मॉडल कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल है मॉडल के लिए, तो देखते हैं कौन कौन से फंक्शन है। फिट पहला फंक्शन है। फिट फंक्शन क्या करता है, जो ट्रेनिंग, मॉडल की ट्रेनिंग का काम करता है। तो मॉडल की ट्रेनिंग हम लोग कैसे करेंगे, जब मॉडल में हम लोग कुछ डेटा पास करेंगे। तो डेटा क्या है हमारा, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई डेटा को हम लोग पास करेंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है सिंपल सा लीनियर रिग्रेशन का। इसमें क्या किया है, एक्स और वाई क्रिएट किया है, मतलब ये फीचर है और ये क्लास है, आई मीन वैल्यूज है, रिग्रेशन वैल्यूज है। अब इसने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन पहले क्रिएट किया है, उसके बाद इसको यहीं पर फिट कर दिया। आप लोग यहीं पर भी कर सकते हो और एक लाइन नेक्स्ट लाइन में अगर सपोज लीनियर रिग्रेशन को आर में हमने रिसीव किया तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं reg.fit और उसमें डेटा पास करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद reg.score, स्कोर फंक्शन। स्कोर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आर स्क्वायर ऑफ द प्रिडिक्शन। बेसिकली ये रिटर्न करता है स्कोर, आपका मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है, कैसा अच्छा है बुरा है कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, गेट पैरामीटर। सपोज एक बार कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप पैरामीटर चेक करना चाहते हैं कि मॉडल में क्या क्या पैरामीटर है। तो ट्रेनिंग से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे, रेग डॉट
आई मीन रिग्रेशन मॉडल डॉट गेट पैरामीटर जब करेंगे तो मॉडल में क्या क्या पैरामीटर सेट है वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरामीटर। अब नेक्स्ट जब हम लोग ट्रेनिंग कर लेंगे, मॉडल की ट्रेनिंग कर लेंगे, तो हम जो अपना टेस्ट डेटा जो हमने बचा के रखा है उस पर टेस्ट करेंगे कि क्या आउटपुट दे रहा है, हमारा मॉडल क्या आउटपुट दे रहा है। तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन है क्या, प्रिडिक्ट फंक्शन। तो प्रिडिक्ट फंक्शन में हम लोग एक्स टेस्ट पास करेंगे, क्या पास करेंगे, एक्स टेस्ट पास करेंगे, और y का प्रिडिक्शन करेंगे एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर एक्स टेस्ट डेटा सेट के लिए मॉडल ने क्या आउटपुट प्रिडिक्ट करके हम लोगों को दिया है, ये हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारा प्रिडिक्ट फंक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेट पैरामीटर। सपोज आपने एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर लिया लीनियर रिग्रेशन मॉडल का, लेकिन बाद में आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ और कॉन्फ़िगरेशन भी करने हैं हमें, तो आप लोग बाद में भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे, सेट पैरामीटर। तो रेक डॉट सेट पैरामीटर, यहाँ पर आप सारे पैरामीटर सेंड करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर में आप लोग क्या क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पैरामीटर सेट करेंगे। तो ये था ऑल अबाउट लीनियर रिग्रेशन, बट स्टिल कुछ चीज़ें और है। जैसे अगर हम लोगों ने मॉडल की ट्रेनिंग करी, अब उसमें हम लोगों को क्या रहेगा, हर एक फीचर के साथ कोफिशिएंट क्या है, अगर हम लोग वो देखना चाहते हैं तो रिग्रेशन डॉट कोफिशिएंट ये लिखेंगे, तो जितने भी कोफिशिएंट होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारी इक्वेशन में एक इंटरसेप्ट भी होगा, अगर वो प्रिंट कराना चाहते हैं कि फाइनल जो हमारी लाइन है या सरफेस है उसका इंटरसेप्ट वैल्यू क्या है, तो रेग डॉट इंटरसेप्ट करेंगे तो उसका फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, मतलब इंटरसेप्ट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन हम लोगों ने ले लिया। अब इस रिग्रेशन मॉडल को हम लोग फिट करेंगे, तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पास करेंगे हम लोग और इसको फिट करते हैं। ओके, हमने ये एग्जीक्यूट नहीं करा है। तो हमारा मॉडल जो है ट्रेन हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है। तो प्रिडिक्शन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रेग डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, जिसको हमने बचा के रखा था। ठीक है, इस पर टेस्ट करेंगे। अब ये एग्जैक्टली नंपाई एरे रिटर्न करता है, तो इसको हम लोग बेटर विजुअलाइजेशन के लिए पैंडा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाई प्रेडिक्ट। तो हर एक एक हर एक टेस्ट डेटा के लिए ये y की वैल्यू प्रिडिक्ट करके हम लोगों को देगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग एक एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। एक ओके ओके ठीक है, y predict and y equals to y st। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रिडिक्टेड वैल्यू, आई मीन ये प्रिडिक्टेड वैल्यू ये है, एक्चुअल वैल्यू ये है 1.3, और ये प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑलमोस्ट ये 10 to the power 6 है, 10 to the power 6 है, आई मीन इसके पावर, आई मीन दिस इंटू 10 to the power 6 है। तो 1.3 इसके इक्विवेलेंट होगा किसके, 1.2 समथिंग अराउंड उसके होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे हर एक जो वैल्यूज हैं, आई मीन जो एक्स टेस्ट था उनकी वैल्यू प्रिडिक्ट करी है। अब इसके बाद हम लोगों को ये चेक करना है कि हमारा मॉडल एक्यूरेट कितना है। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हम लोग कॉस्ट बार बार कल निकाल रहे थे, समेशन ऑफ कॉस्ट, जिसको हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे, वही चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसको उसको क्या बोलते हैं, मीन, आई मीन वैसे इसको स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर्ड एरर बोलते हैं। स्क्वायर रूट इन द सेंस
जो हम लोगों ने कल फॉर्मूला देखा था वो क्या था, समेशन ऑफ वाई कैप माइनस ओरिजिनल वाई, और इसका स्क्वायर कर रहे थे हम लोग, है ना, इसका स्क्वायर कर रहे थे और इसको डिवाइड कर दे रहे थे, डिवाइडेड बाई 2m से डिवाइड कर दे रहे थे, ठीक है। अब जो एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस मेजर होता है रिग्रेशन का, कई तरीके से होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कॉस्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ताकि ये जो स्क्वायर का फैक्टर है ये कम हो जाए, क्योंकि हम लोग इस निगेटिव ना हो इसके लिए स्क्वायर कर रहे थे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो और इसके डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर रहे थे, 2m इस तरीके से कर रहे थे कल हम लोग। समेशन ऑफ दिस, आई मीन इसका समेशन होगा इस तरीके, समेशन ऑफ दिस वन, ठीक है। यहाँ पर आई होगा, हर जगह आई होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, मतलब जो हमारी जो कॉस्ट है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर्ड एरर, या सॉरी, इसको कभी कभी ये भी बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर भी बोलते हैं। और अगर इसका इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो इतनी इस वैल्यू को बोलते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। अगर स्क्वायर रूट नहीं ले रहे हैं तो मीन स्क्वायर्ड एरर होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। अगर इसी का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दोनों एक काम करते हैं, दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास साइकिट लाइन में फंक्शन है मैट्रिसेस के अंदर, एक्यूरेसी मैट्रिसेस के अंदर, मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर का मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ ये अंदर वाला लेंगे, स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, ये रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर हम लोग पास करते हैं, ठीक है। तो मीन स्क्वायर्ड एरर, इसमें हम लोग दो चीजें पास करेंगे, क्या, एक्चुअल क्या है और प्रिडिक्ट क्या किया है मॉडल ने। अब इस वाले फॉर्मूले में वो रखेगा और टोटल एरर निकालेगा, ठीक है। और फिर MSE में रिटर्न कर देगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं क्या, MSE। और फिर उसके बाद अगर इसी वैल्यू की हम लोग स्क्वायर रूट ले लें तो वो क्या मिलेगा, वो क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर बन जाएगा। तो दोनों चीज हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, कुछ इश्यू है, वाई डिफरेंट नंबर ऑफ आउटपुट, वन इज वाई ट्रू, वाई टेस्ट, वाई प्रिडिक्टेड। वाई टेस्ट, वाई टेस्ट में अभी भी यही पड़ा हुआ है। और वाई वाई PRED में दो चीजें आ गई हैं, तो वाई PRED का 0th कॉलम हम लोग रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं हम लोग, हमारी एरर बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा, 23,086। आई मीन क्या, हमारा मॉडल कहीं ना कहीं गलत है, जो कि इस तरीके से हमारी एरर दे रहा है। इस तरीके से एरर नहीं आनी चाहिए। एक्चुअल में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मॉडल को रन कराया है, हम लोगों ने प्री प्रोसेसिंग में कुछ नहीं किया है। प्री प्रोसेसिंग इन द सेंस, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वाटर फ्रंट में सारी चीज़ें ज़ीरो है, हम लोगों को इसको ड्रॉप करना होगा। व्यू में मोस्ट ऑफ द कॉलम ज़ीरो है, तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। कंडीशन को हम लोग एज इट इज़ रखेंगे। अगेन स्क्वायर, आई मीन स्क्वायर फीट बेसमेंट के केस में भी बहुत सारे कॉलम में हमारा ज़ीरो नहीं, आई मीन बेसमेंट का डिटेल किसी किसी डेटा सेट में है, किसी में नहीं है। तो इसके भी बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा।
कुछ ऐसे भी डेटा सेट है जिनको कब रिनोवेट किया गया है उसकी डिटेल हमें नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था उसमें जो डेट फीचर था, डेट, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कौन सा हाउस कितना पुराना है उस हाउस का प्राइस जो प्रिडिक्ट होगा उस आई मीन हाउस कितना ओल्ड है इसके हिसाब से ही प्राइस प्रिडिक्ट होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में हम बस इतना बताना चाह रहे थे कि जो रिग्रेशन है उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने इसमें कोई प्री प्रोसेसिंग कहीं कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से जो हमें एरर मिल रही है वो इतनी ज़्यादा मिल रही है। जो रूट मीन स्क्वायर, इवन रूट मीन स्क्वायर एरर इतनी ज़्यादा है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसको रिड्यूस कैसे करा जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्री प्रोसेसिंग से। तो इससे आप लोगों को ये चीज़ भी पता चल रही कि अगर हम लोगों ने मॉडल की ट्रेनिंग से पहले डेटा की प्री प्रोसेसिंग सही से नहीं की तो उस केस में हमें जो है एरर बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मैक्सिमम डेटा साइंटिस्ट या मैक्सिमम मशीन लर्निंग इंजीनियर जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं वो डेटा प्री प्रोसेसिंग में करते हैं, ट्रेनिंग में नहीं। ट्रेनिंग में आप लोगों ने देख लिया, सिंपल 4 to 5 लाइन का कोड है। क्या करना है आपको? लीनियर रिग्रेसर को इंपोर्ट करना है, फिट करना है। 3 लाइन का कोड है, मात्र 3 लाइन का कोड है मॉडल की ट्रेनिंग का। तो इसमें आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। कहाँ दिमाग लगाना है? डेटा की प्री प्रोसेसिंग में कि कौन कौन सा डेटा, आई मीन कौन कौन सा फीचर हमें रखना है, कौन कौन सा रिमूव कर देना है। इवन हम लोगों ने अभी ये भी नहीं देखा कि प्राइस किस किस पे डिपेंड कर रहा है। बेडरूम पे डिपेंड कर रहा है, बाथरूम पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर फीट पे डिपेंड कर रहा है, वाटर फ्रंट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? पेयर प्लॉट ड्रॉ करना चाहिए। हर एक फीचर को प्राइस के साथ स्कैटर प्लॉट करना चाहिए। देखना चाहिए कि उसकी डिपेंडेंसी क्या प्राइस पे, आई मीन प्राइस की डिपेंडेंसी क्या उस फीचर पे है। अगर नहीं है तो उसको ड्रॉप करना चाहिए। और इवन अगर किसी कॉलम में बहुत ज़्यादा हमारे पास जीरो अगर आ जा रहे हैं तो उसको भी हमें ड्रॉप करना चाहिए। तो आज का जो असाइनमेंट है, आप लोगों को जो असाइनमेंट करना है वो यही है। इस पूरे डेटा सेट पे आप लोग प्री प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्री प्रोसेसिंग करेंगे और फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइंड आउट करने के बाद सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फीचर है उन्हीं को रखेंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे। और फाइनली आपको मॉडल को, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करना है और इसकी वैल्यू आप लोग को कैलकुलेट करनी है कि रूट मीन स्क्वायर एरर की क्या वैल्यू आ रही है। इसके अलावा भी और परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, है ना? तो उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बाद में, जैसे रूट मीन स्क्वायर के बाद भी एक आर स्क्वायर एरर होती है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर भी होती है, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस तरीके से हम लोग मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं। हमारा फर्स्ट मॉडल था जिसको हम लोगों ने ट्रेन किया, बट स्टिल इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है जिसको आप लोग आज असाइनमेंट में करेंगे। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो इसको प्रोसेस करके कल हम आप लोग सब लोग हम लोग को हमें दिखाएंगे कि किस किस कौन कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी कुछ क्वेरी करनी है तो कर सकता हूँ।